हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ ऑल शिफ्ट के 8 मार्च के एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर की आंसर की। सारे क्वेश्चन मैं आपको आंसर के साथ दे रहा हूँ। एशियाई गेम में सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले थे? भारत को सबसे ज्यादा जो एशियाई खेल में मेडल मिले हैं वो एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड में मिले हैं। टोटल 19 मेडल भारत को मिले, जिसमें 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रोंज थे। 19 मेडल मिले। इसमें मनजीत सिंह ने 800 मीटर में गोल्ड जीता, जॉनसन जिनसन ने पुरुष के 15 मीटर में गोल्ड, तूर तजिंदर पाल सिंह ने शॉटपुट में गोल्ड, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड, अर्पिंदर सिंह ने पुरुष ट्रिपल जंप में गोल्ड, स्वप्ना बर्मन ने हेप्थलॉन में गोल्ड और महिला 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडल भी पूछे जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसमें से इनको आप याद करके जाइएगा। और ये कौन सा खिलाड़ी किस खेल को खेलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख के जाइएगा। तो 19 मेडल सबसे ज्यादा मिले थे ट्रैक एंड फील्ड में। दूसरे नंबर पे शूटिंग में मिले थे 9 मेडल भारत को, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज थे। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में सौरभ चौधरी को मिला था। ये क्वेश्चन सुबह की मीटिंग में भी आया था। सौरभ चौधरी को किस गेम से रिलेटेड है? वो निशानेबाजी से हैं। और महिला इवेंट में सरनोबत ने गोल्ड जीता था। तो ये कौन कौन से खिलाड़ी किस किस खेल को खेलते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुश्ती में भारत को 2 गोल्ड, 1 ब्रोंज मिला, 3 मेडल मिले। बजरंग पूनिया ने गोल्ड जीता, विनेश फोगट ने गोल्ड दिलवाया और 68 किलोग्राम में दिव्या काकरान ने ब्रोंज मेडल जीता। 3 मिले कुश्ती में। टेनिस में भारत को 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मिले। पुरुष डबल में रोहन बोपन्ना और दिविज सरन ने गोल्ड जीता। वहीं महिला सिंगल में अंकिता रैना और पुरुष सिंगल ने ब्रोंज जीता और प्रजनेश गुणेश्वरन ने भी ब्रोंज मेडल जीता। एशियन गेम इतिहास में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये। इस बार जो 2018 के एशियन गेम हुए उसमें 15 गोल्ड जीते भारत ने, 24 सिल्वर जीते और 30 ब्रोंज मेडल जीते। टोटल 69 मेडल भारत ने जीते हैं। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 65 पदकों का था 2010 में, उससे 4 मेडल ज्यादा जीते हैं। एशियन गेम्स 2018 की मेडल टैली में भारत 8वें स्थान पर रहा है। पहले पर चीन, दूसरे पर जापान और तीसरे पे कोरिया रहा। 2012-13 में जीडीपी का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। 6% का लक्ष्य रखा गया था खर्च करने का। स्वच्छता अभियान कब चला गया था? 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के बर्थडे पे इस अभियान को चलाया था। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी? फीचर फिल्म विलेज रॉक स्टार, असमिया भाषा की फिल्म थी राष्ट्रीय पुरस्कारों में। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। नरेगा के नाम से भी यह जाना गया है। सौरभ चौधरी कौन सा खेल खेलते हैं? निशानेबाजी खेलते हैं। निशानेबाजी के सारे गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। रोलट एक्ट भारत कब आया था? 10 मार्च 1919 को आया था और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। रोलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनवाया। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसके सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, लेकिन अगर आप हमारे सारे क्वेश्चन देख के जाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 मार्च के ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। गठबंधन की सरकार किसने बनाई थी? चरण सिंह मोरारजी देसाई। तो ये बनाई थी मोरारजी देसाई ने 1977 में। सबसे पहले उन्हें गठबंधन की सरकार बनाने का श्रेय दिया जाता है। 1978 में कौन से अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 13 थाली भी बोलते हैं इसको। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक कामड़ जाति के लोग करते हैं। कामड़ जाति के लोगों का नृत्य है 13 थाली। लोहे का निर्यात सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से होता है? कुद्रेमुख खाने गोवा में, मारमू गांव बंदरगाह के पास। तो यहीं से लोहे का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, मारमू गांव गोवा बंदरगाह से। पहले ना कराची से होता था, लेकिन कराची पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद मारमू गांव जो गोवा में है उस बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात होता है लोहे का। और कुद्रेमुखी खाने से लोहा निकलता है और सबसे ज्यादा जापान को भेजा जाता है। ये भी बात याद रखेगा। सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 11 फरवरी से लगातार हम आपको अपनी एसएससी जीडी की सारी शिफ्ट की आंसर की दे रहे हैं। अगर आपने वो लगातार देखी है तो आपको बहुत लाभ हुआ होगा आज।
और आगे भी 2-3 दिन और बचे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इन सारी वीडियो को देख के जरूर जाना है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, अगर आप भी देखने कोई पेपर जाएं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दिया करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर ना आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लो और मुझे एक मैसेज डालो। अगर आप मैसेज डालेंगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और उस पर जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं, कोई मैसेज डालता हूं, कोई नोट्स डालता हूं, तो वो मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके डालता हूं, उसमें आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्ट लिस्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपने मेरा मोबाइल नंबर सेव नहीं किया है तो फिर आपको मेरा मैसेज नहीं मिल पाएगा। तो 9837282318 डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल के नाम से, A to Z करियर्स के नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मिलती है। 4 कोष्ठ हृदय निम्न में से किसके होते हैं? 4 कोष्ठ के हृदय केवल कछुए में होते हैं। कछुए में बिल्कुल आदमी की तरह 4 कोष्ठ के हृदय होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी की क्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकीर्णन का उदाहरण है? आकाश का नीला होना या सूर्य और उदय और सूर्यास्त के समय लाल कलर दिखाई देना प्रकीर्णन के उदाहरण है। शायद उसमें यह भी बता रहा था एक बच्चा कि ये नहीं वाला पूछा गया था, तो जिसमें प्रकीर्णन नहीं होता है वो नहीं वाला आ जाएगा। जैसे गाड़ी का संबंध सड़क से होता है तो हवाई जहाज का संबंध आकाश से होता है। संधि का विलोम पूछा था, विग्रह संधि का विलोम होगा। व्यवस्था का विलोम क्या होगा? अव्यवस्था होगा। ये हिंदी के क्वेश्चन है। ऋतु की सही वर्तनी बतानी थी तो ऋतु की सही वर्तनी ये है, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। पूजनीय की सही वर्तनी बतानी थी तो अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो दोनों ही वर्तनी सही पूछी जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सही करना था। पूजने की सही वर्तनी, दोनों ही सही वर्तनी है। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सम्मान रहित होना, यानी सम्मान खो देना। बादल के पर्यायवाची क्या है? मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अंबुद, धराधर, वारिभा और वारीधर बादल के पर्यायवाची। तो ये जरूर देख के जाइएगा, कई बार ये रिपीट होके भी पूछ लिए गए हैं। कमल का पर्यायवाची तो 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको सारे याद करा चुका हूं। पदम, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, सरोज, पुंडरीक, ये सारे कमल के पर्यायवाची। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना, यानी कि गाल बजाना। भारतीय संस्कृति किसी को अलग नहीं करती, सबको एक साथ मानती है, सबको जोड़ के चलती है। इस तरह का एक पैराग्राफ आया था, संस्कृति का पैराग्राफ 2-3 बार आ चुका है। अब कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यदि 1000 पर 3 डिस्काउंट दी जाए, 30%, 10% और 10% के, तो एक मुश्त डिस्काउंट क्या होगा? ये निकाल सकते हैं आप। 7x - 3x = 40 था, तो टोटल पूछा था, तो 10x क्या होगा? यहां से आप घटाएंगे तो 4x हो जाएगा और 4x = 40, x = 10 आ जाएगा, तो 10x = 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर 100 होगा। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर थी। एक दूसरे को पार करने में उन्हें 30 सेकंड लगते हैं, जबकि एक खंबे को पार करने में पहली ट्रेन 5 सेकंड लेती है। तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या है? इसकी इक्वेशन बना के आप निकाल सकते हैं। 20% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 150 हो तो मूल राशि क्या थी? लगातार 21 संख्याओं का औसत अगर 7 हो तो उनमें सबसे छोटी क्या होगी? देखिए, मैंने आपको बताया लगातार 11 संख्याओं का औसत है, तो 7 जो औसत है बीचों बीच की संख्याएं होगी, तो 7 से सबसे छोटी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इधर हो जाए 5, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी 2। किसी टैंक को 25 मिनट में भर देता है, इसके 1/4 पावर के 4 नल और खोल दिए जाएं, तब टैंक कितनी देर में भरेगा? 12,500 का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा एक पेन को यदि 25% का नुकसान हुआ था पहली बार बेचने में? ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है, तो बी कितने में करेगा? तो इसे हम करेंगे 1/6 - 1/9 से आप सोल्व कर देंगे। 9 दूनी 18, 6 × 18, 9 दूनी 18, यानी 18 इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। यदि 25 व्यक्तियों की औसत आय और 15 व्यक्तियों की औसत आय दी हो तो 40 की मिलाकर पूछेगी, तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। एक घोड़ा यदि एक वर्गाकार मैदान में बंधा है 28 मीटर की रस्सी से, तो आपका चित्र इस तरह से बन जाएगा और घोड़ा यहां पे है, तो ये वर्ताकार एरिया हट जाएगा, बाकी एरिया का क्षेत्रफल पूछा था, आप निकाल सकते हैं।
3 घड़ियां क्रम से 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद और 40 मिनट बाद बजती है। यदि वह पहली बार 10 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा कब बजेगी, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे आप 20, 30 और 40 का, उतने मिनट बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे। ये हमारा चैनल A to Z करियर्स, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम रोजाना आपको 5 बजे एक वीडियो देते हैं ट्रिक्स की, उस वीडियो को जरूर देख के जाइए। और हमने एक जीके ट्रिक का फोल्डर बनाया है, एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का फोल्डर बनाया है। अगर आप अपनी तैयारी रियली में करना चाहते हैं तो A to Z करियर्स के कुछ फोल्डर देख के ही आपकी तैयारी हो जाएगी, और करंट अफेयर्स तो जरूर देख के जाया करो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और उन्हें बोले कि A to Z करियर्स से वो तैयारी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपने कितने दोस्तों को बताया, कितने दोस्तों को इस वीडियो से लाभ हुआ, उस बारे में आप मुझे डिस्कशन जरूर कर रखें और इस वीडियो में कमेंट जरूर लिख रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।